चलिए इस वक्त की बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर उदयपुर से। उदयपुर चाकूबाजी को लेकर बड़ा अपडेट। चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत की सूचना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 16 अगस्त को स्कूल में चाकूबाजी हुई थी, जिसके बाद बवाल देखने को मिला था और अब एमबी अस्पताल में इलाज चल रहा था देवराज का और अब मौत की सूचना आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी, कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी उदयपुर में तैनात है। एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत हो चुकी है। इलाज के दौरान देवराज ने दम तोड़ दिया है। इससे पहले हालत बहुत नाजुक बनी हुई थी और अब ये मौत की सूचना, बड़ा अपडेट, चाकूबाजी में घायल छात्र की मौत हो चुकी है। उदयपुर से बड़ा अपडेट, अस्पताल में एसपी, कलेक्टर सहित भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। अस्पताल का एक गेट को बंद कर दिया गया है और किसी भी तरह से दंगा ना फैले, शहर में शांति बने रहे, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। एक तरह से छावनी में पूरा उदयपुर तब्दील हो चुका है। वहीं इसी बीच बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है कि देवराज की परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। तो इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट, एमबी अस्पताल में इलाज चल रहा था और इस दौरान देवराज की मौत हो चुकी है। चाकूबाजी में घायल हुआ था और उस दिन जबरदस्त हंगामा पूरे उदयपुर में देखने को मिला था, जिसके बाद में इंटरनेट बंद भी कर दिया गया था। तो ये बड़ी खबर उदयपुर से। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उदयपुर से रुद्रेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रुद्रेश, क्या अपडेट है मामले में? देवराज की अब मौत हो चुकी है। जी राहुल, देवराज की अभी मौत हो चुकी है। पिछले 4 दिन से देवराज जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा था। उसका गंभीर हालत में यहाँ उदयपुर के महाराणा भोपाल अस्पताल में इलाज चल रहा था। उदयपुर, जयपुर और कोटा के तमाम विशेषज्ञ चिकित्सकों ने उसकी जान बचाने की प्रयास किया, लेकिन अंततः उसकी जान नहीं बच पाई। और आज रक्षाबंधन के दिन दोपहर को उसकी बहन सुहानी ने दोपहर को उसे राखी बांधी और उसके कुछ ही देर बाद उसकी सांसें टूट गई। जी रुद्रेश, अभी क्या परिजनों का कहना है, क्योंकि उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया है? जी, प्रशासन अस्पताल के भीतर परिजनों से समझाइश में जुटा है। उसके शव को, देवराज के शव को जो है मोर्चरी में पहुंचा दिया गया है। पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है और परिजनों से समझाइश में जुटा हुआ है प्रशासन। रुद्रेश, परिजनों ने कुछ मांग की है क्या इस दौरान, क्योंकि शव लेने से इनकार कर दिया और काफी गंभीर मामला होता जा रहा है? जी, अभी तक क्योंकि अंदर खाने बात चल रही है, बंद दरवाजे में सुरक्षा चौबंद है, इसलिए अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आ पाई है कि परिजनों की क्या मांग है। लेकिन ये जरूर सामने आई है कि परिजनों को समझाना मुश्किल हो रहा है प्रशासन के लिए। और अंदर खाने प्रशासन, कलेक्टर और एसपी दोनों वहीं मौजूद है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। वे कोशिश कर रहे हैं कि परिजन संतुष्ट हों और किसी तरह डेड बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार के लिए आगे बढ़े। जी रुद्रेश, जिस दिन ये घटना हुई तो उस दिन काफी बवाल उदयपुर में देखने को मिला था। उसके बाद में हालात ऐसे बेकाबू हो गए थे और इंटरनेट बंद करने की नौबत आ गई थी। लेकिन आज क्या कुछ अब सिचुएशन को संभालने के लिए पुलिस ने किस तरह से तैनाती की है, क्योंकि छावनी में उदयपुर तब्दील हो चुका है? जी राहुल, पहले दिन जब शुक्रवार को यह घटना हुई थी, सुबह 10 बजे की घटना बताई जा रही है। जब घटना हुई तो उसके बाद अचानक से आक्रोश फैल गया था, बाजार में उपद्रव का माहौल हो गया था, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। उसके बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाला और तमाम व्यवस्था जो चाक चौबंद की, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए। उसके बाद पिछले 3 दिन से कंटिन्यू लगातार स्थिति नियंत्रण में बनी हुई थी और अभी भी स्थिति नियंत्रण में है। चप्पे चप्पे पर पुलिस है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। राखी की खरीदारी कल और आज पूरे बाजार में हुई है और इस समय तक हालात बिल्कुल नियंत्रण में है। पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं कि किसी भी स्थिति से वो निपट सके। जी रुद्रेश, तो अब क्या आगे पुलिस करने वाली है, क्योंकि शव को मोर्चरी में रखवा दिया है, क्योंकि हालात अब बेकाबू हो सकते हैं, तो पुलिस ने क्या तैयारी कर रखी है? प्रशासन की पहली चुनौती यही है कि किसी तरह परिजन संतुष्ट हो जाए, उसके शव का अंतिम संस्कार करें। उसके बाद यदि किसी तरह की अशांति फैलती है तो उसके लिए पहले से प्रशासन ने अतिरिक्त जाब्ता विभिन्न स्थानों से बुला रखा है। पूरे इलाकों में जहां जहां संवेदनशील इलाके हैं वहां जाब्ता तैनात है पहले से और तमाम अधिकारी हालात पर निगाह बनाए हुए हैं। जी, तो अब पोस्टमार्टम पर बात कब तक बन सकती है? आपकी कुछ अधिकारियों से बात हुई है, किस तरह की समझाइश परिजनों से चल रही है? क्योंकि खबर यह भी मिल रही है कि मृतक की यानी देवराज की मां ने फांसी की मांग की है कि आरोपी को फांसी दी जाए। जी, ये जो मांग है वो प्रशासन और परिजनों के बीच में जो बातचीत चल रही है वो अस्पताल के प्रशासनिक भवन के अंदर चल रही है और प्रशासन चाहता है कि किसी भी तरह से ये मामला शांत हो जाए
और किसी भी तरह से परिजन जो है उसके शव का अंतिम संस्कार करें। मांगे अब तक जो पहले जो सामने आई थी वो मान ली गई थी। प्रशासन पहले जो उन परिजनों की या समाज के लोगों की मांग थी कि जो हमलावर है उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, उसके घर को तोड़ा जाए, तो घटना के दूसरे दिन ही प्रशासन ने कार्रवाई कर उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया था। अब जो मांगे हैं उन पर प्रशासन से वार्ता चल रही है, अभी किसी तरह की स्थिति सामने नहीं आई है। और रुद्रेश, इंटरनेट बंद को लेकर क्या स्थिति है? क्या इंटरनेट बंद किया जा सकता है? इंटरनेट आज की तारीख तक इंटरनेट बंद है। पिछले 2 दिन से लगातार इंटरनेट 24 घंटे के लिए बंद किया गया था। तो इंटरनेट आगे फिर पाबंदी लगाए जाने की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि कोई अशांति नहीं फैले। इंटरनेट पर जो अफवाहें हैं बहुत तेजी से वायरल होती है, प्रशासन का ऐसा मानना है। इसलिए लगातार इंटरनेट बंद है यहाँ पर पिछले 3 दिन से। और स्कूल की जो छुट्टी है वो पहले दिन से शुक्रवार को अवकाश था। शनिवार को प्रशासन ने, जिला कलेक्टर ने सरकारी सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया, और वो जो अवकाश है वो अग्रिम आदेश तक है, यानी आने वाले कुछ दिनों तक स्कूलों में छुट्टियां रह सकती है। इंटरनेट की जो पाबंदी है वो बढ़ाई जा सकती है। जी रुद्रेश, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उदयपुर से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, घायल छात्र देवराज की मौत हो चुकी है। एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान देवराज ने दम तोड़ दिया है। चिकित्सकों ने काफी कोशिश की थी बचाने की, लेकिन आखिरकार देवराज को बचाया नहीं जा सका है। तो उदयपुर से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज की मौत हो चुकी है। 16 अगस्त को स्कूल में ही चाकूबाजी की घटना हुई थी। उसके बाद में उदयपुर में काफी हंगामा देखने को मिला था। प्रदर्शनकारी उन्होंने तोड़फोड़ की थी, कारों में आग लगा दी थी, जिसके बाद में हालात बेकाबू हो गए थे और पुलिस ने मोर्चा संभाला था। उसके बाद में धारा 144 लागू की थी और इंटरनेट बंद करना पड़ा था। लेकिन आज एक बार फिर से देवराज की अब मौत हो चुकी है, तो स्थिति को कंट्रोल करने के लिए छावनी में उदयपुर को तब्दील कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, उदयपुर से परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है और शव को अब मोर्चरी में रखवा दिया गया है। अस्पताल के बाहर कलेक्टर, एसपी, पुलिस के सभी तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और स्थानीय नेता भी वहां पर मौजूद है। तो स्थिति को संभाला जा रहा है। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है, तो उनसे भी समझाइश की कोशिश जारी है लगातार। तो ये सबसे बड़ा अपडेट उदयपुर मामले को लेकर।